ध्यान के बाद भगवत गीता को श्लोक बाय श्लोक पढ़ते समझते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, अध्याय 3 कर्म योग, अध्याय 4 ज्ञान योग, अध्याय 5 संन्यास योग के बाद अब हम छठे अध्याय ध्यान अभ्यास योग पर हैं। आप इस सेशन को आंख बंद रखते हुए भी सुन सकते हैं अगर आप मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ध्यान से बाहर आ चुके हो तो देखिए स्क्रीन की तरफ और भगवत गीता के ज्ञान का आनंद लीजिए। कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि च क्रियः। कर्म फल पर अनाश्रितः जो आश्रित नहीं है और कर्म करता है वो सन्यासी है और योगी है, ना कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो और अक्रियाशील हो गया हो। अब तो मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मैं सन्यासी हो गया, अब तो मैं गृहस्थ से दूर हो गया, दुनिया से, ये माया की दुनिया से मैं दूर हो गया। वो सन्यासी और योगी नहीं है। वो है सन्यासी और योगी जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है और कर्म करता है, उसके बाद भी कर्म करता है, बिना कर्म फल पे आश्रित हुए कर्म करता है, डिटैच्ड है कर्मों के रिजल्ट से, लेकिन फिर भी अपने धर्म को समझते हुए कर्म करता है। और धर्म को समझने के लिए स्वयं को समझना, स्वयं में स्थित होना, स्वयं से जुड़ना, वो अंडरस्टूड है, इनहेरेंट है। इस श्लोक से ध्यान अभ्यास योग की शुरुआत होती है। इसका जो 35 नंबर का श्लोक है वहां से ये इसका नाम आता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को हम कल्चर करते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, दिस इज अ टू मेन टूल फॉर कल्चर ऑफ माइंड, फॉर रेगुलेशन ऑफ माइंड। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं। अभ्यास को समझने जाएंगे तो उसमें कई सारी बातें हैं, वैराग्य को समझने जाएंगे उसमें भी कई सारी बातें आएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर है कि हमें लाइफ में इन दो पर अगर हम मन से परेशान होते हैं, अपने इमोशन से परेशान होते हैं, अपने थॉट सिस्टम से परेशान होते हैं, तो हमें इन दोनों पर अधिक फोकस करना है, अभ्यास पे और वैराग्य, वीतराग पे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोका, इसलिए इसको ये पहले हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसे बार फिर से ला रहा हूँ कि हमारा आहार युक्त हो, विहार युक्त हो, चेष्टा युक्त हो, हम भोजन ऑप्टिमम करें, हमारा मूवमेंट लाइफ स्टाइल ऑप्टिमम हो, हमारी चेष्टा, हम ना तो हार्ड वर्किंग, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करना की ज़रूरत भी नहीं है। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा बात विचित्र लगेगी कुछ लोगों को, जो लोग का पहले का माइंडसेट हो कि हमें लाइफ में बहुत मेहनत करनी चाहिए। बहुत मेहनत करने के बजाय हम जो कर रहे हो वो परफेक्ट करें, वो प्रिसाइज करें। अगर आप ताकत हमें तभी लगानी पड़ती है जब कोई चीज़ ठीक नहीं हो, नहीं तो आराम से युक्ति से जब युक्ति से किया जाए, युक्ति शब्द योग, युक्ति और योग दोनों एक ही शब्द है। योग से जब
युक्त है, योग से जब जुड़े हुए हैं तब वो युक्त है। जब युक्त चेष्टा हो तो फिर ऑप्टिमम, नीदर लेजीनेस नॉर हार्ड वर्क। युक्त स्वप्न बोधस्य युक्त निद्रा, जब यह सब हो तो योग होता है और दुख का हरण हो जाता है। आपके जीवन से अगर दुख आपको भगाना है, अगर आपके जीवन में दुख है और दुखों से आप मुक्ति चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में आहार, विहार और चेष्टा और स्वप्न बोध, इन चारों लेवल पे आपको ऑप्टिमम बैलेंस लाने की जरूरत, क्या राइट है वो समझने की जरूरत, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और साथ में योग हो, योग इन्हीं सबसे योग होगा। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यह श्लोक भी हमने कल देखा था। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब डिसिप्लिन करते हुए, विनियत डिसिप्लिन करते हुए चित्त आत्मा में अवस्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो सभी सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से निःस्पृह, अनटच्ड होता है, और इसको ही युक्त कहते हैं। चित्त चित्तम आत्मने अवतिष्ठते, चित्त आत्मा में स्वयं में स्थित हो। अगर चित्त आत्मा में स्थित नहीं होता है तो हम इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ले आते हैं, और उसी को क्लेश कहा गया, उसी से क्लेश होता है। पतंजलि योग सूत्र में आता है, जो हमारा फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ है, हम अपने आप को शरीर से, अपने आप को पर्सनालिटी से हम जोड़ लेते हैं, अगर हम आत्मा में स्थित नहीं हो तो। यथा दीपो निवातस्थो नीङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे एक शांत जगह पे दिए की लौ नहीं हिलती, वैसे ही योगी का चित्त जो है वो स्वयं से जुड़ जाता है और प्रभावित नहीं होता। तो योगी का चित्त जो है वो दिए की लौ से भी ज्यादा स्थिर होती है। हवा आएगी तो दिए का लौ हिलने लगेगा, लेकिन बाहर कामनाएं आएंगी, इंद्रियों का अर्थ आएगा, तो भी योगी का चित्त नहीं हिलता। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इस श्लोक में हमने कल देखा था, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या, चित्त निरुद्ध हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में योग का डिफिनेशन है, योग चित्त वृत्ति निरोध। और यहाँ भी देखिए है कि चित्त का निरोध हो जाए योग के सेवन से, योग के अभ्यास से। और यत्र ऊपर मते, एन अपलिफ्टमेंट ऑफ चित्ता, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्न, स्वयं में आत्मा को देखना और आत्मा में तुष्ट होना, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ इन सेल्फ। तुष्ट होने के लिए आत्मा काफी है, स्वयं का बोध काफी है। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तम बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम। सुख, आत्यंतिक सुख, बहुत सुख, अत्यंत सुख, अनंत सुख, वैसा सुख जो बुद्धि से ग्राह्य है और अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से वो ग्राह्य नहीं हो, वो बुद्धि से ग्राह्य है। हम इंद्रियों के सुख के बारे में अधिक जानते हैं। हमारा जो हैप्पीनेस का डिफिनेशन है,
हमारा जो सुख का डेफिनेशन है वो इंद्रियों से ही ज़्यादा बनता है, लेकिन ये अतीन्द्रिय है। जिस सुख की अभी यहाँ बात हो रही है वो इंद्रियों से परे है, वो बुद्धि से ग्राह्य है, वो आत्यंतिक है, वो बहुत है, हाई परम सुख। व्यक्ति जानता है। कौन जानता है? जो लास्ट श्लोक हमें भूलना नहीं हो, लास्ट श्लोक हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हमको डॉट्स कनेक्ट होंगे। लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि स्वयं में आत्मा को देखता है और आत्मा में तुष्ट होता है। तो जब आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मना आत्मानं पश्यसि, समझने के लिए हम पश्यन को पश्यसि कर लें, देखता है, स्वयं में आत्मा को देखता है, तो परम सुख सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धि से ग्राह्य है, इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों के परे है, उसको जानता है व्यक्ति। व्यक्ति वेद, जानना, ना स्थित चलती, फिर वो उससे भटकता नहीं है, उससे अलग नहीं होता है। तत्वतः, तत्व सत्य के लिए भी आता है और एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट के लिए भी आता है। तो इसको जानते हुए जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो तत्व है, उससे यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यही हायर ट्रुथ है, और इसको जानते हुए वो इससे अलग नहीं होता। Once you realize the highest truth, deviation from it is not possible. हमारा ध्यान अभी लगता है और भटकता है, कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अभी हम मन के तल पर ही हैं। मन से कभी हम अलग हो गए तो शांति महसूस हुई, अच्छा लगा, फिर मन में आ गए, फिर कोई विचार आ गया, फिर कोई पुरानी बात याद आ गई, फिर कोई गुस्सा याद आ गया, फिर कोई जजमेंट आ गया। तो अभी हम मन के तल पे ही बस ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब स्वयं में आत्मा को देखने हम लग जाएं, जब हम उस आत्मा को जानते हुए उसमें हम तुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, तो फिर वो परमानेंट, उससे फिर हम अलग नहीं हो सकते। फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ध्यान मेरा नहीं लगता। ध्यान कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। जब तक वो अवस्था चल रही है तब तक अभी हम माइंड के लेवल पर ही हाथ पांव मार रहे हैं, माइंड के लेवल पर ही अभी हम जी रहे हैं। जब हम गहरे उतरेंगे, जब मन के पार जाएंगे, आत्मा में उतरेंगे, तो फिर ये अवस्था परमानेंट हो जाएगी। फिर ना चलती, फिर उससे हम अलग नहीं हो सकते, उससे हम कहीं और नहीं जा सकते। इस बातों को तत्व रूप में जानना, समझिए इस सत्य को, इस तत्व को, इस सच्चाई को, इस फैक्ट को, जो बुद्धि से ग्राह्य है, इंद्रियों से नहीं। हम सेंसेस से, हम पंच ज्ञान इंद्रियों से उसको नहीं जान सकते। सिर्फ देख कर नहीं हो सकता। जो इंद्रियां हैं उसमें हमारा दृष्टि भी है, उसमें हमारा वो भी है। ये तो बस हम समझ सकते हैं, बुद्धि से ग्राह्य। बुद्धि जो है, बुद्धि और सेंसेस दोनों डिफरेंट है, जानते ही हैं हम। अतीन्द्रियां, तो जो हम आंखों वाला जो है, आंखें जो है, आंखें भी एक इंद्रियां हैं। हम आंखों से देख कर सब कुछ नहीं जान सकते। ये बुद्धि से ग्राह्य है। यह जो सुख है, यह जो परम सुख है, ये बुद्धि से ग्राह्य है, ये अतीन्द्रिय है। हम इस बात को समझें। बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं
मन्यते तो न किञ्चित् नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्धवा, यम उससे पाकर, लब्धवा पाकर, प्राप्त करके, चा अपरम लाभम इससे परे और कोई लाभ नहीं है। मन्यते कहते हैं इससे, इसके बियॉन्ड, इससे हायर और कुछ बेनिफिशियल नहीं है, इससे कोई अधिक और कुछ नहीं है, इससे हायर कुछ नहीं है, इससे कुछ ज्यादा और कुछ नहीं है। इस सुख से, जो सुख बुद्धि से ग्राह्य है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इस सुख से ज्यादा और हायर, इससे बियॉन्ड और कुछ नहीं है। इस स्थिति में रहते हुए, यस्मिनो स्थितो ना दुखेन गुरु नापी, कोई गुरु, गुरु का मतलब ग्रैंड के सेंस में भी होता है, जो बड़ा है, कोई बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। वंस यू आर established in soul consciousness, then no dukha, no matter how big it is, can affect you. अगर एक बार हम अपने स्वयं के दर्शन कर लेते हैं, स्वयं में स्थिर हो जाते हैं, स्वयं में आत्मा को देख लेते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। दुख विचलित कर रहा है, अगर ध्यान के अभ्यास करते हुए अगर दुख हमें विचलित कर रहा है, तो अभी हमें जो वो परम सुख है, जो बुद्धि से ग्राह्य है, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ। अभी हम टटोल रहे हैं, अभी हम साध रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। हम समझें, अपना अपना रियलिटी चेक भी हम बीच बीच में हमारा होता रहे कि अभी हमारा ध्यान कितना सिद्ध हुआ, अभी हमारे भीतर कितना वैराग्य आया, कितना वीतराग, नॉन अटैचमेंट आया। अभी हम ध्यान शुरुआत हुआ, अभी ही हम परफेक्ट हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कितने हम पानी में हैं, अभी हमारे भीतर कितना हुआ, ये हमें तो पता हो, हमें अपने भीतर तो बोध हो। जब ये परम सुख प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद कोई भी दुख, चाहे वो कितना ही बड़ा ना हो, अब अलग अलग दुख को लोग अलग अलग कैटेगरी में ला सकते हैं, शरीर का दुख, मन का दुख, मृत्यु का दुख, वो सब बात यहाँ पे नहीं है। बस ये है कि कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी गुरु, गुरु यहाँ पर गुरु शिष्य वाला गुरु नहीं है, ये बड़ा बिग दुख के सेंस में है। कोई गुरु दुख विचलित नहीं करता। यम लब्धवा, उसको पाकर, किसको पाकर, हमें भूलना नहीं चाहिए जो हमने पहले देखा था, आत्मनि एव आत्मतिष्ठते, स्वयं में चित्त को आत्मा में स्थिर करना, यही हाईएस्ट है, यही परम है। ये अब उपलब्धि हो जाए तो कोई दुख आपको विचलित नहीं कर सकता। अभी हमारा चित्त शरीर में प्रतिष्ठित है, अभी हमारा चित्त बाहर लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, उसमें अवतिष्ठित है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है। अगर चित्त स्वयं में आत्मा में अवतिष्ठित हो जाए, तो बाहर लोग क्या कहते हैं, वी विल नॉट बॉदर। हाँ ठीक है, अपने आप में कहीं इंप्रूवमेंट करना है तो हम इंप्रूवमेंट भी कर लें, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इग्नोर करें, क्या ठीक है दूसरा कोई भी कुछ बोलता रहे, उसका माइंडसेट है। अगर अपने में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे, अगर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है और दूसरे का जो कहना है वो प्योर जजमेंट है, तो हम उसके जजमेंट से प्रभावित नहीं होंगे। तो हम दूसरों को जज ना करें वो बात ठीक है, लेकिन दूसरों के जजमेंट से भी प्रभावित ना हो। हम अपने आत्मा में स्थिर हो, चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, यही परम सुख है, यही हाईएस्ट है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। यह अनुभव हो जाए, फिर आप हिलते डुलते नहीं हैं और कोई भी दुख आपको प्रभावित नहीं करता है। अभी दुख प्रभावित करता है क्योंकि अभी हमारा ध्यान जो है वो मन के तल पे ही है,
थोड़ी सी शून्यता आती है तो हमको अच्छा लगता है, फिर वो शून्यता कभी कभी भंग भी हो जाती है। हमारी शून्यता भंग ना हो तब होगा जब हम सोल कॉन्शसनेस में स्टेबल होंगे। नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस, सोल कॉन्शसनेस से भी ज़्यादा अच्छा है नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस। इस शरीर से परे हम क्या हैं उसका हमें बोध हो और हम उस बोध में ही जीवन जिए 24/7। 24/7 × 365। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के दौरान ही सिर्फ बोध हो, हमेशा बोध हो। तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, उस विद्या को जानकर, उसको जानकर दुख के संयोग से वियोग हो जाता है। आप दुख से मुक्त हो जाते हो, दुख अब आपके जीवन में अब आपको नहीं आता, और इसी को योग की संज्ञा दी गई है। अगर आप इन बातों को जान जाते हो, दुख से वियोग हो गया, फिर आप योगी हो। इसको योग की संज्ञा दी गई है। हाउ टू डिफाइन योगा? देयर इज नो दुख इन योर लाइफ इफ यू नो दिस ट्रूथ, दिस फैक्ट्स, और इनको जानते हुए निर्विण्ण चेतना से, मतलब कोई लाइफ में इफ एंड बट नहीं। इफ एंड बट आता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे यहाँ जाकर ये करना चाहिए, अरे मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, कहीं पे और कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा फिर वहाँ करने चले गए। मन डवाडोल होता है तो फिर बात समझ में नहीं आ रही है। निर्विण्ण अनिर्विण्ण चेतसा, यानी कि लाइफ में कोई और इफ एंड बट की बात नहीं है, क्लैरिटी आ गई, और उस क्लैरिटी के साथ उत्साह पूर्वक हम अपने चेतना को इन अभ्यास में ले जाते हैं। योगतव्यो, योगतव्यो मीन्स प्रैक्टिस, डिसिप्लिन प्रैक्टिस। निर्विण चेतसा, उत्साहित चित्त से, उत्साहित मन से इनका अभ्यास। इन सभी जो बात पहले आई उनका अभ्यास। लाइफ में ये नहीं हो कि ये मैं जो अभी कर रहा हूँ, 6 बजे से मैं बैठा हूँ, जो लोग बैठे हैं, बीच बीच में मन में ऐसा आए कि ये ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अब टाइम अपना वेस्ट करें इसमें मैं वॉकिंग कर लेती तो ज़्यादा मेरा वेट लूज हो जाता। ऐसा आपकी लाइफ में इफ एंड बट ना आए। निर्विण्ण, हैव एक्साइटमेंट विद इन, उत्साहित, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं उसमें उत्साह हो। यस, दिस इज गोइंग टू लीड मी टू सोल कॉन्शियसनेस, टू द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो सबसे बियॉन्ड की बात है, सबसे परम है, परम तत्व है, जिसके आ जाने से जीवन में हर तरह के दुखों का नाश हो जाता है। कोई भी दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मुझे प्रभावित नहीं करता है। इन बातों को समझ में आ गया तो नाउ डिटरमाइन योरसेल्फ, और उत्साह के साथ आप इनका अभ्यास करें। दिस योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड विद zeal, with determination। यही योग है, इसी को योग की संज्ञा दी गई है। ये जो 20, 21, 22, 23 है, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। जो हमने कल देखा उसी से कनेक्टेड ही बाकी सभी हैं। आत्मना आत्मानम पश्यन्, अगर हम स्वयं में आत्मा को देख रहे हैं तो क्या क्या होता है, वह सब बात इन श्लोकों में आई।
कि आत्यंतिक सुख, परम सुख जो बुद्धि से ग्राह्य है, इंद्रियों से नहीं, उसमें उसको हम जानते हैं, तत्वतः वेत्ति। नथिंग इज बियॉन्ड इट, नथिंग इज हायर देन इट, ना अधिकम, और कोई भी दुख प्रभावित नहीं करता। दुख के संयोग से योग हो जाता है, और इन बातों को समझकर, निश्चय करके योग को उत्साहित चेतना के साथ योगतव्यो, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन प्रैक्टिस हो। बीस से 23 तक ये श्लोक जो है ये एक ही ब्लॉक में आते हैं, एक ही बार समझना होता है आइडियली। तो जब इनकी व्याख्या हो रही हो तो इसलिए देखिए 20, 21, 22, 23 एक साथ लिखा है। ये संधि विग्रह वाला है। संधि विग्रह में एक को लिखते हैं फिर उसका संधि विग्रह करते हैं, लेकिन पहले 20, 21, 22, 23 चारों को एक साथ लिखा गया, फिर उनका संधि विच्छेद आया है। जिनको संस्कृत नहीं समझ में आता, समझना है, संधि विग्रह वाला पढ़ा करें। से यत्रो पर मते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। अब यहाँ पे यत्रो पर मते है, कल ये हो गया था, इसको यत्र उपर मते चित्तम ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बात कि यत्र जहां, उपर मते अपलिफ्ट करना, चित्त को ऊपर उठाना, ऊपर ले जाना, और निरुद्ध करना, उसको रोक लेना, चित्त भटके नहीं इंद्रियों के विषय में, वो ठहर जाए, रुक जाए। बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी याद है। अंगुलीमाल को बुद्ध ने बोला, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? मैं तो रुक गया, मैं तो निरुद्ध हो गया, तुम कब रुकोगे? तो चित्त हमारा रुक जाए, निरुद्ध हो जाए, विदाउट पर्पस, विदाउट रीजन, वो इधर उधर भागते ना रहे। अभी तो हमारा मन मंकी माइंड होता है, कुछ काम नहीं भी है तो भी इधर उधर की बातें सोचता रहता है। जब तक ऐसा होगा तब तक योग नहीं है। फिर योग इज नॉट जस्ट 1 आवर और 2 आवर प्रैक्टिस। योग तो चित्त की अवस्था, आत्मा की अवस्था 24/7 to 365। तो स्वयं में आत्मा को देखना सीखें और उसी से तुष्ट हो। आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये अफर्मेशन हमने कल किया था, आज भी हम यही अफर्मेशन करेंगे। स्वयं में आत्मा को देखना। जब भी मिरर के सामने आप जाएं, आईने में देखें, अपने आप को याद दिलाएं, यह तो ऊपर का शरीर है, इसके भीतर जो आत्मा है, इसका जो आधार, इसका जो कारण, शरीर का कारण आत्मा है। आत्मा ने डिसाइड किया धरती ग्रह पर मुझे अनुभव लेना है, तो हम शरीर रूप में अवतरित हुए। जो आत्मा है वो अनुभव हो मुझे, उसका मुझे बोध हो, उसकी मुझे अनुभूति रहे, उसकी मुझे याद रहे कि शरीर में आत्मा ये क्यों आई, मैं क्यों आया। क्या सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए आया या गाने सुनने के लिए आया? ऑब्वियसली नो। किस लिए आया, उसका बोध हो। तो पहले तो ये बोध हो कि ये चित्त, ये शरीर, दैट इज द एक्सटर्नल, टेम्पररी, द रियल इज विद इन। अपने चित्त को आत्मा में स्थिर करें। जब चित्त आत्मा में स्थिर हो जाएगा तो आपको धर्म का एहसास होगा। सृष्टि चक्र के अनुसार आपका धर्म क्या है, व्हाट्स योर रोल एंड ऑब्लिगेशन। अर्जुन का ऑब्लिगेशन था
कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करना। आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आपका धर्म क्या है, वो आपको स्पष्ट हो। लेकिन वो स्पष्ट तब तक नहीं होगा जब तक स्वयं में आप आत्मा को नहीं देखेंगे, स्वयं में जो इटर्नल सेल्फ है उसको नहीं देखेंगे। हम डायरेक्ट समझना चाहते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आएगा। पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है आप सही रास्ते पर हो, लेकिन फिर बीच बीच में डाउट भी आएगा, लगेगा कहीं मैं अपना लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन जब स्वयं में आत्मा को देखने लग जाएंगे तब तुष्टि आएगी, संतुष्टि आएगी। उससे पहले तुष्टि नहीं आ सकती। आएगी, आपको लगता है आ गई, लेकिन फिर हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के बाद आपको लगेगा कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं गलत रास्ते, कहीं कहीं गलत करियर में तो नहीं आ गया। तो ऐसा होता रहता है, होता रहेगा। सॉल्यूशन एक ही है, स्वयं में आए, अपने आप से जुड़ें, अपने आप में आत्मा को देखें, अपने चित्त को आत्मा में स्थिर करें। चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। ये जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसको मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ। आप कितना भी कम सिंसियरिटी के साथ फॉलो कर रहे हो, आपको याद हो जाएगा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन भगवद गीता लेके बैठे, अपने पास येलो हाइलाइटर और पेन और पेंसिल रखें, जो जो मुख्य है उसको हाईलाइट कर लें। जैसे 18 नंबर में आ रहा चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, इसको हाईलाइट करके रखें कि चित्त आत्मा में अवतिष्ठित हो। ट्वेंटी नंबर का श्लोक, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मना आत्मानं पश्यसि। स्वयं में आत्मा को देखना और आत्मा में स्वयं में तुष्ट होना, आत्मा में तुष्ट होना। तुष्टि, हमारा सेटिस्फैक्शन बाहर से नहीं आ सकता। तो बाहर से सोचते हैं कि ये मिल जाए, मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, या मुझे ये नौकरी मिल जाए, या ये चीज़ मिल जाए, या ये पर्सन मिल जाए, और उसके बाद संतुष्टि हो जाएगी, उसके बाद लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रम है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी आप माया में, भ्रम में जी रहे हैं। ओनली सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम विदिन, आत्मनि तुष्यति। समझिए और जीना शुरू कीजिए। इस तरह से आज का भगवद गीता का चिंतन यहाँ पर समाप्त होता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है कि भगवद गीता 4 दिन में खत्म हो जाए। नो, नॉट नीडेड। 2 श्लोक हम समझें, 4 श्लोक समझें, चिंतन मन करें, उसको आत्मसात करें, वो अधिक जरूरी है। जितनी बातें आज हमने सुनी, समझी, उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना हो या बोलना हो तो बोल सकते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। तो बस आंख बंद करके विश्राम लीजिए, लेट जाइए और योग मुद्रा कीजिए। देखिए, कृष्ण जी भगवान जो है वो उनको विष्णु का अवतार मानते हैं, और विष्णु जी जो है वो अपनी सैया पे हमेशा सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। तो लेटना बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग निद्रा में सजग लेटना। योग निद्रा जब लेटे हुए हैं तो वो सपनों की दुनिया में खोए हुए नहीं है, जागृत रूप से लेटना। तो जब भी आप लेटें तो विष्णु भगवान की तरह लेटें, कॉन्शियस, अवेयर, विद अवेयरनेस।
जो लोग भी योगा करते होंगे लास्ट में शवासन कराते हैं। तो शवासन, यहाँ पे मैं शवासन किसी को करना हो तो आप, कैमरा तो ऐसे भी बंद ही रहता है, आराम से आप शवासन कर सकते हो। जिनको पूछना है, बात करना है, वो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जो इंद्रियों को आपने बोला कि कंट्रोल करना है, बट वो ऐसे तो होती नहीं, धीरे धीरे ही होती है। हो सकती है, हमें तो सिर्फ ध्यान से ही हो सकता है वो पॉसिबल। एम आई करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभ्यास से और वैराग्य से, भगवत गीता में ही आया, मैंने इसी से शुरुआत ही किया। अभ्यास से और वैराग्य से, बस इसी दो माध्यम से मन को कल्चर किया जा सकता है। देयर इज नो अदर वे। अगर हम सोचते हैं कि कोई यंत्र मंत्र तंत्र इन किन प्रकारेण अगर हम कर लें, तो ये हमारी कम समझ है, नहीं हो सकता। अभ्यासेन वैरागेन 635 में आया ना, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को, जो कि मुश्किल है जिसको कंट्रोल करना, लेकिन उसे वश में किया जाता है। हे महाबाहो, मनः असंशयम चलम दुनिग्रह। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चलायमान है और मन को निग्रह करना दुष्कर है। मन को रेगुलेट करना, कल्चर करना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृष्ण इज एक्सेप्टिंग इन फ्रंट ऑफ अर्जुना। लेकिन उसके बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, फिर ये भी बोल रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास से, ध्यान अभ्यास, वैराग्य वीतराग नॉन अटैचमेंट से उसको वश में किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये दो साधना की बात है, और भी है, बारीकियों में उतरेंगे तो कई सारी बातें आती हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं बोलता भी रहता हूँ। पतंजलि योग सूत्र पढ़ लेंगे तो यम नियम पता चल जाएगा। कम बोलना, टू दी पॉइंट बोलना, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य। हमारा भोजन उपयुक्त हो, हमारा विहार, हमारा मूवमेंट उपयुक्त हो, हम हमेशा बैठे रहेंगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। अगर इस तरह के कंसेप्ट बैठा लेंगे तो फिर हमारा जो मन है वो बहुत सातिर है। अगर आप नहीं, अगर उसको मौका छोड़ देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल लेगा कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं। यही तो मन की खासियत है, मन अच्छे तर्क जमा कर सकता है। तो मन के प्रभाव में हम ना आए, हम आत्मा के प्रभाव में रहें, चित्त को आत्मा में स्थिर करें। इसीलिए तो चित्त को आत्मा में स्थिर करना जरूरी है। नहीं तो मन अगर अच्छा ही रहता, एक बार मन अच्छा हो जाए और फिर उसका फिर हमेशा अच्छा ही रहता, तो फिर छोड़ देते। लेकिन मन एक बार
ठीक रहता है, एक बार पॉजिटिव रहता है, फिर वो कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी खुश रहता है, फिर कभी उदास हो जाता है। अभी सोच रहा था कि दूसरों को हेल्प करें, फिर थोड़ी देर में आ गया उसने मुझे टाइम पे हेल्प नहीं किया था, क्यों करूं हेल्प मैं? तो जजमेंट आ गया, पास्ट मेमोरीज आ गई। तो माइंड जाएगा, भटकेगा। डोंट अलाउ माइंड टू टेक ओवर यू। बी इन आत्मा, आत्मा में अवतिष्ठित हो, आत्मा में विश्राम करें। जो शाश्वत स्वरूप है हमारा, जो इटर्नल सेल्फ है, इस शरीर में आने से पहले जो हम हैं, अपने उस स्वरूप को महसूस करें अपने ध्यान में, अपनी शून्यता में। जब हम शून्य होते हैं ध्यान में, उसको फील करें, उसको जाए, मैं क्या हूं, इस शरीर के जन्म से पहले मैं क्या थी, क्या हूं, वह मुझे अनुभूति हो, वो अनुभूति हो जाए, जो ग्लिम्स मिल जाए, उस ग्लिम्स को याद करते रहें, उसी ग्लिम्स में बार बार एंटर करें। एक बार लाइट दिख गया, एक बार शून्य आ गया, एक बार विराट का अनुभव हो गया, उसमें ही बार बार जाएं, उसको याद करते हुए ध्यान में प्रवेश करें। जब तक उसका अनुभूति ठीक से नहीं हो जाता है ध्यान में, बार बार बैठें, ज्यादा देर बैठें। अपना बैरोमीटर होता है जो चेक करते हैं प्रेशर। आपका मेडिटेशन का क्वालिटी आपको स्वयं से चेक करना है कि हाँ, इट इज नॉट टाइम कि 1 घंटा बैठें। वो बिल्कुल बिगनर की लेवल की बात है कि बोला जाता है कि हाँ रोज 1 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठने आ गया तो 3 घंटे बैठो। तब द बैरोमीटर इसकी आप आत्मा में स्थिर हुए कि नहीं, आपने आत्मा जो नॉन फिजिकल सोल कॉन्शियसनेस है उसका ग्लिम्स हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो और बैठिए, ज्यादा बैठिए। वो शून्य में गए कि नहीं, वो ब्लिस आया कि नहीं। ब्लिस इज वन पैरामीटर, वन एस्पेक्ट। ब्लिस ही सब कुछ नहीं है। इटर्निटी, मल्टी डायमेंशनल नेचर, इंफिनिटी, क्रिएटिविटी, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हम वास्तव में गहरे उतर रहे हैं तो हमको जो दिव्यता के सभी आयाम हैं, हमें सबका अनुभव होगा, सत्य का भी बोध होगा, हम कल्याणकारी भी बन जाएंगे, सुंदरता भी आएगी, हम प्लेफुल भी होंगे, हम आर्टिस्टिक भी होंगे। अगर लाइफ में सीरियसनेस है, अगर हम अननेसेसरी के धीर और गंभीर हैं, तो ये साइन नहीं है डिविनिटी का। आप बच्चों से भी अधिक प्लेफुल हो जाएंगे। बच्चे भी आपके साथ आना चाहेंगे कि ये अंकल या आंटी कितना अच्छे से खेलते हैं। बच्चों के पास जो उनका जो बचपना है वो तो सिर्फ ह्यूमन वाला है, लेकिन आपके पास जो है वो डिवाइन वाला है। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप आर्टिस्टिक हो जाएंगे, आप कहीं पे भी आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हर जगह पे आपको युक्ति आएगी। युक्ति वैसे हम जुगाड़ के लिए हम करते हैं, युक्ति लगाओ, लेकिन युक्ति जो है वो तो योग से है, योग से युक्त। दोनों में या है, ये यज धातु। तो योग हो तो युक्ति होती है। हर जगह पे युक्ति स्पॉन्टेनियस होगा आपका वो चलेगा। कहीं पे भी आप फटाक से कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं, कहीं पे भी आप परेशान नहीं होंगे, कहीं पे भी आप रास्ता निकाल लेंगे, निकल जाएगा आपके लिए। क्योंकि जो अनंत है उसके पास अनंत ऑप्शन होते हैं। आप जितना हम अपनी अनंत स्वरूप को जानते जाते हैं, हमारे पास उतने अनंत रास्ते खुलते जाते हैं। और कृष्ण को इसीलिए तो कहा गया 64 कला या 72 कला के वो स्वामी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया। तो ठीक है, 64 या 72 जो है, सहस्त्रार, सहस्त्र कमल, तो सहस्त्र नाड़ियां हैं
1000 aspects, 1000 new qualities can appear. विराट को तो हम बांध ही नहीं सकते शब्दों में, जितना हम डूबते जाएंगे उतना नया खुल सकता है। इतना कुछ पॉसिबल है धरती ग्रह पर, अभी हमें पता भी नहीं है। हम कितना जानते हैं जीवन को? नहीं जानते कुछ। जो धरती पे अभी तक नहीं हुआ वो भी हो सकता है। आप थोड़ा खुलिए तो, जो विराट है उसके लिए, और वो विराट आप ही हैं। आइए, स्वागत है आपका इस ध्यान की दुनिया में, इस आत्मबोध की दुनिया में। जानिए, जागिए, आनंद लीजिए और आगे बढ़िए। अर्चना जी, क्या बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना रात में, मतलब 10 से 11 बजे, तो मुझे थोड़ा फियर आता है, लगता है कि मेरे आसपास कोई है, ऐसा लगता है। तो मुझे डर जैसा लगता है। तो क्या ये मेरे मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज है, इसकी वजह से होता है, या ये जानना चाहती हूँ सर। आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के लिए कहा जाता है क्लासिकल वे में। देखिए, 24 घंटे में जो ध्यान का सबसे अच्छा समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उस समय सभी योगीगण, सभी दिव्यगण ध्यान में बैठते हैं, और जब धरती लोक पर ध्यान में बैठते हैं तो सूक्ष्म लोक के दिव्य आत्माएं विचरण करती हैं। ध्यान जब कर रहे हैं तो जितनी सिंसियरिटी से आपका ध्यान है उतनी प्रोपोर्शन में आपको ग्रेस मिलता है। तो ग्रेस देने के लिए दिव्य आत्माएं विचरण करती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे आइडियल है। तो रात का समय जो है आप उसको शिफ्ट कर लीजिए और सुबह के समय बैठिए। हाँ, देखिए, पूरी बात सुनिए। एक बार जब सवाल पूछ लिए तो जब मेरी बात खत्म हो जाए, जब चुप हो जाओ फिर बोलो। तो सबसे आइडियल तो वही है। अगर वो पॉसिबल है तो उसमें बैठिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है, रात में बैठना है, तो फिर अपने इष्ट को इन्वोक कीजिए। देखिए, ध्यान और प्रेयर थोड़ा सा अलग अलग रखा जाता है, लेकिन प्रेयर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप जिन भी संत या भगवान को मानते हैं, वैसे संत और भगवान में संत हमारे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जिन्होंने ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट किया है वो ज़्यादा क्लोज है हमारे कॉल करने पर वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम कृष्ण भगवान को भी बुला सकते हैं और कृष्ण भगवान भी आकर आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी उनको बुला सकते हैं, सबके लिए वो उपलब्ध है। लेकिन कृष्ण भगवान की तुलना में कोई संत हैं, स्वामी राम हैं, ओशो हैं, योगानंदा है, या और भी कबीर है, नानक है। भारत तो संतों का देश है। जिन पे भी आपकी श्रद्धा है, जिनसे भी आप रेजोनेट होते हैं, उनको याद कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, बस मेरा ध्यान रखिए, मुझे मेरे आसपास रहिए। तो ऐसा होता है। देखिए, हम किन्हीं संत को याद करें तो वो ही संत डायरेक्ट रूप से आए, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये जो डिवाइन सोल्स हैं वो ग्रुप कॉन्शसनेस, एक तो एनिमल लेवल पे भी होता है, एनिमल ग्रुप कॉन्शसनेस, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअलिटी नहीं होती। और एक हायर लेवल पे भी ग्रुप कॉन्शसनेस होता है जब हम दिव्य हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी बॉन्डिंग में रहते हैं। तो दिव्य आत्माएं, संत जन भी आपस में समूह में रहते हैं, गुरु मंडली, divine group souls, and they help each other just by mere thought, just one। तो जब हम किसी गुरु को याद करते हैं तो उस गुरु के जो ग्रुप सोल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो क्लोज हैं, वो बस आपके एक सिग्नल पे उपलब्ध होते हैं हेल्प करने के लिए। तो अगर उनको आप सराउंड करके रखते हैं तो हम नरक में भी जाएं
नरक मीन्स लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड, तो भी आप हेवन क्रिएट कर सकते हैं, तो भी आप सेफ और प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। वैसे आप अपने घर में रहें, नरक मत जाए। जब आप घर में रहते हुए आपका जीवन स्वर्ग बन जाए, तब जाए नरक में स्वर्ग बनाने के लिए। पहले तो अपने घर को स्वर्ग बनाए। हमारा ऑरा मंडल में जब हायर मास्टर की एनर्जी आ जाए तो उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो प्रेयर के माध्यम से इन्वोक करने के लिए कोई रिचुअलिस्टिक की बात नहीं है। आप सिर्फ एक मिनट की प्रार्थना भी करेंगे, एक बार भी याद करेंगे, जस्ट बी विद मी, तो फिजिकल और नॉन फिजिकल कोई दूरी है नहीं, हमारे सिर्फ याद करने से हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप पिरामिड का ही प्रयोग कर सकते हैं। पिरामिड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो अपने घर में पिरामिड रखें, पिरामिड के नीचे ध्यान में बैठें। ठीक है। तो फियर का कारण मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र का ब्लॉकेज है, वो बात ठीक है, लेकिन टाइमिंग अपने आप में मतलब इजी वे तो है ब्रह्म मुहूर्त में समय शिफ्ट कर लेना, और जिस समय ज़्यादातर योगी ध्यान में बैठते हैं उस समय ध्यान में बैठना और अपने आप आगे बढ़ना। रात में योग निद्रा कीजिए, रिलैक्स कीजिए, लेकिन ठीक है ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी कीजिए। और जैसे जैसे ध्यान अच्छा होगा आपके नाड़ी मंडल में ऊर्जा उतरेगी, एनर्जी का ब्लॉकेज जब खत्म हो जाएगा तो अपने आप आपके भीतर फियर खत्म हो सकता है। और बाहर से फियर को खत्म करना है तो जो फियरलेस लोग हैं उनके साथ रहिए। बहुत सारे फियरलेस लोग हैं, एक से एक फियरलेस लोग हैं, तो आपकी नज़र में जो फियरलेस लोग मिले उनकी कंपनी में रहिए, उनके बिहेवियर पैटर्न को देखिए, वो कैसे सोचते हैं वो देखिए, धीरे धीरे उनको इमुलेट कीजिए, नकल कीजिए, कॉपी कीजिए। कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। एग्जाम में कॉपी करना को हम गलत मानते हैं, लेकिन लाइफ में कॉपी करना एक अच्छी बात है। जो हम जिनसे इंस्पायर्ड हैं, जो अच्छे हैं, जो हमको लगता है जिन्होंने सही ढंग से जीवन में आगे बढ़े हैं, उनको कॉपी करना चाहिए। तो फियरलेस धीरे धीरे हम बने, लेकिन फियर को जीतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम को शिफ्ट कर देना इजी प्रोसेस है। अब पूछिए अब क्या आपको करना है। सर जैसे आप चक्रास में एनर्जी का करवाते हो ना कि एनर्जी को आप, तो मेरे मतलब मैं तो इतनी दूर तक एनर्जी फील करती हूँ, और मेरा वो नाड़ी शोधन जो आपने बताया ना वो भी हुआ है, वो सब मैंने फील किया है, बट सर वो चक्रास में एनर्जी फील नहीं होता। ठीक है, देखिए फील हुआ है इसका मतलब अभी ग्लिम्स हुआ है ना। अभी ग्लिम्स होने के अलावा भी अभी बहुत सारी बातें हैं, तो करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल धैर्य बहुत चाहिए, जितना धैर्य रखेंगे ना उतना अच्छा है, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना अधिक टाइम लगता है। तो जल्दबाजी नहीं है, ग्लिम्स हुआ वो भी बहुत बड़ी बात है। दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्लिम्स भी नहीं हुआ है, दुनिया में भी बहुत सारे हैं जो भी आंख बंद करने लगे लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे आगे हो बढ़ेंगे, और बैठिए, और अच्छे से बैठिए, होगा। ओके, थैंक यू सर। ये गीता सेशन है मंजू जी। एक्यूप्रेशर से रिलेटेड सवाल जो है उसके लिए आप अलग टाइम पे ज्वाइन करें। संडे नाइट पीएमसी गुजरात पर होगा, ये तो स्वाध्याय होगा। देखिए मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन वाला ही आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है तो उसमें मैंने शेयर कर रखा है। टेलीग्राम ग्रुप इज इजी टू शेयर ऑल दी रिसोर्स मटेरियल। ये संस्कृत डॉक्यूमेंट .org एक वेबसाइट है जिसपे बहुत सारे संस्कृत के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें भगवद गीता का डॉक्यूमेंट है, कई सारी हैं, ये संधि विग्रह वाला है।
इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैं शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर चैट में कुछ ऊपर डाल देता हूँ। हाथ जो उठाए हुए हैं, थक जाएगा हाथ उठाए उठाए, पूछ लीजिए। सर मैं पूछ सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, इसीलिए आप ही बोला हाथ उठाए हुए इतना देर अच्छा, से, ओके ओके थक जाएगा, हाँ जी, लग जाएगा। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। ये वैसे मैं आपके लिए नहीं बोल रही आज, इट इज फॉर ऑल माय अदर फ्रेंड्स ऑन दिस ग्रुप, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी मालूम है जो मैं बताने वाली हूँ। सर मेरा आज का मॉर्निंग का एक्सपीरियंस है। यस्टरडे 1-2 दिन से थोड़ा हेक्टिक चल रहा था धूप वगैरह में जाके, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मुझे बहुत excruciating हेडेक हो रही थी। इट वाज लाइक रात को ऐसे था कि माय हेड इज गोइंग टू स्प्लिट। तो मेरे को था कोई मेडिसिन मैं खाना नहीं चाह रही थी, ऐसे मैं सो लेती हूँ, मे बी मॉर्निंग तक बेटर हो जाएगा। बट मॉर्निंग तक भी नहीं ठीक हुआ। मॉर्निंग में तो इट वाज सो बैड कि मुझे लगा मेरे को वॉमिट ही आ जाएगी, इतनी ज्यादा हेडेक। और मैं नहीं करना चाह रही थी मेडिटेशन, बट समहाउ परसों हम वहाँ गुड़गांव फार्म हाउस गए थे, वहां से मैं मेटल का एक वो कैप लेकर आई थी, पिरामिड कैप। तो आई थॉट ये पहन के करती हूँ तो मे बी कुछ होगा। तो मैंने वो पहन के आई थिंक 1.5 आवर तक मेडिटेशन किया, फ्रॉम 4 till 5:30। सर ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है, इट इज फॉर माय फ्रेंड्स, सम ऑफ यू हु आर न्यू। मतलब आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को कोई डिस्प्रेन या कोई चीज रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी अपने साथ की दिन में जरूरत पड़ी। तो आई थॉट आई शायद किसी को मेरा ये एक्सपीरियंस सुन के कुछ बेनिफिट हो, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। और कोई क्वेश्चन अभी तो मैं दोबारा से फिर सुनूंगी पूरा, देन आई विल सी सर। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि थोड़ी जिद्दी हूँ, जब तक मेरे साथ खुद पे नहीं होता ना, मैं पूरी अब तो खैर होने, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करती बिलीव करने में, मैं कर लेती हूँ इमीडिएटली। बट पहले मैं बहुत इधर उधर ढूंढती थी कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं। बट मेरे साथ जो होता जा रहा है वो मैं नोट भी करती हूँ अपने जर्नल में। आई हैव अ ग्रैटिट्यूड डायरी अलग है और एक्सपीरियंस डायरी अलग है, और मैं दोनों में लिखती हूँ। तो आई हैव नोटेड दिस डाउन ऑलरेडी। ठीक, ये बताना चाह रही थी मैं सबको। ओके जसमीत। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। और किन्हीं को कुछ बोलना है? रिलीवेंट बातें बोलें ज़्यादा अच्छा रहेगा, related to Gita, related to these aspects which we have discussed today. किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। All are तुष्ट in self. Very nice. वास्तव में तुष्ट हैं या चूंकि बोलने से हेजिटेट करते हैं इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं? कांता जी। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली जब आप श्लोक का अर्थ करते हैं ना, तो मेरी आंखें नहीं खुलती, वो ध्यान में मैं सुनती हूँ। हाँ हाँ, अरे सुन सकते हैं, ध्यान में भी सुन सकते हैं। मैंने मतलब ऐसे लगता है कि इस क्लास में जुड़कर मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। और एक जगह मेरा जो लेफ्ट साइड में कमर में बहुत दर्द था, तो वो बहुत क्लियर हो रहा है। मतलब नाड़ी मंडल शुद्धि बहुत मतलब ज्यादा हो गया है। अभी तो लाइट बॉडी फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ समझ भी आ रहा है सर।
जैसे आप बोलते ना आत्मा में संतुष्ट होकर रहिए अपने भीतर ही, तो वो ही आनंद की अनुभूति होती है। शरीर में और गृहस्थी में जीवन में रहते हुए अपने आप के प्रति जागरूक रहना वो आगे है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है सर। हेलो। यस यस सुन रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि मैं अपना रिलेशनशिप को जब देखती हूँ कि हाँ सब कुछ ओके है, जो जैसे भी है मैं उन्हें एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। एक रिलेशन ऐसा है सर जहाँ पे मैं देखती हूँ कि मुझे उनसे माने पहले तो काफी द्वेष था, लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ी अभी मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। फिर भी वो मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। तो सर ये क्या साधना बढ़ते बढ़ते ज्ञान बढ़ते बढ़ते चला जाएगा? बिल्कुल, वो मुझे पता चलता है सर कि फिर तुरंत अपने आप को देखती हूँ कि उसके अंदर भी वही परमात्मा है। वो जैसा भी है, जो भी कर रहा है, फिर भी मुझे उसी रूप में उसे प्यार देना है, एक्सेप्ट करना है। तो वो यस सब चीजें मैंने समझ आ रही है कि मेरे भीतर क्या क्या चल रहा है, कहाँ पर कब क्या विचार चल रहा है, क्या इमोशन है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ आपको दिल से, मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है सुबह सुबह इतना ऊर्जा पाकर, और पूरा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है और बहुत ज्ञान मिल रहा है। मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ इस ग्रुप के साथ जुड़कर, आपके साथ जुड़कर, और आपका जो ज्ञान है जिस तरह से आप विस्तार से बताते हैं, मैंने एकदम ग्रेटिट्यूड हो जाता है भीतर से, आत्मा एकदम जैसे नमन करने को दिल करता है चरणों में। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको भी थैंक यू। तो आज का फॉर्मेशन कर लिया जाए। ज्योति कुछ कहना चाह रही है।